अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 10 चैप्टर 9 स्टार्ट लेते हैं कि 8 चैप्टर हमने ग्रेड 9 में पढ़े हैं। तो यहाँ से चैप्टर 9 से हम स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो पहले मैं समझाना चाहूँगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम से कहते इक्विलिब्रियम मीन तवाज़ुन, केमिकल रिएक्शंस में तवाज़ुन। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन के दौरान, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ H2 प्लस O2 आपस में मिलके वाटर बनाते, सिंपल H2O। तो H2 और O2 जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और जो इसके नतीजे में वाटर बना है, वाटर है प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाया। तो H2 प्लस O2 रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स, H2O प्रोडक्ट्स, वाटर बना प्रोडक्ट्स बना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम मीन तवाज़ुन। केमिकल रिएक्शन में तवाज़ुन होना, बराबर तवाज़ुन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक तो रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है वाटर H2 प्लस O2। H2 और O2 जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स है, वो आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं H2O। H2O वाटर जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट बनाता है। इसी प्रोसेस को, यानी प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स बनाना और रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलके वाटर बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान वाटर बनाते हैं। तो ये जो H2 प्लस O2 इनका आपस में मिलना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। H2 प्लस O2 जब आपस में मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शंस। इसके बाद हम आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स। जो हमारे पास 9.1 टॉपिक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहले मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूँ। व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शंस? रिवर्सिबल रिएक्शन दोस रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और जो प्रोडक्ट्स है वो आपस में मिलेंगे रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, यानी रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल इन्होंने वाटर का दिए। लिक्विड है, कंडेंस होगा लिक्विड, वेपर्स बनेंगे, और यही वेपर्स वापस लिक्विड बनेंगे। ये जो हमारे पास इन्होंने डबल एरो, इसी एरो से फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन को दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिएक्शन दिए, लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स और वेपर्स चेंज इनटू दी लिक्विड। ये जो हमारे पास रिएक्शन है लिक्विड का वेपर्स में और वेपर्स का लिक्विड में, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हमारे पास डेफिनेशन दिया गया है। देखिए डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अ रिएक्शन in which products can react together to reform the original reactant is called reversible reaction. A reaction in which
proceed in the forward direction as well as reverse direction is called reversible reaction. This reaction never go to completion. मैं इस स्टेटमेंट से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास देखो, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बस मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट है टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 200 प्रेशर में, तो ये रिएक्शन होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें देखेंगे SO3 बना है, SO3 वापस कंडेंस होगा SO2 प्लस O2 में, SO2 प्लस O2 आपस में मिलकर SO3 बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और ये SO3 वापस बेक होके SO2 प्लस O2 बनाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। तो इसमें बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसमें जो स्टेटमेंट हमारे पास, द रिएक्शन इज नेवर कंप्लीटेशन, ऊपर ये द रिएक्शन नेवर कंप्लीटेशन, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। ऑल द रिवर्सिबल चेंज फिजिकल एंड केमिकल्स, इसमें जो रिवर्सिबल्स है वो चेंज हो गए फिजिकल और केमिकल को अकर साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शन। द डबल एरोस इन केमिकल इक्वेशन शो दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अगर डबल हेडेड एरो है, ये हमारे पास देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो डबल हेडेड एरो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को हमारे पास डोनेट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में NH3 बना रहे हैं। आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 280 atm हमारे पास प्रेशर है। ये थर्ड हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2। नाइट्रिक ऑक्साइड इलेक्ट्रिक स्पार्क, NO2 ये हमारे पास इलेक्ट्रिक स्पार्क जो हमारे पास होता है उसके नतीजे में, यानी केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई गई, ठीक है। एक्चुअली कुछ यहाँ पे रिएक्शंस के ऊपर देखो आयरन लिखा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये सब इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि रिएक्शंस बास टाइम बहुत स्लो होता है, तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, क्योंकि जो केमिस्ट होता है वो हमेशा रिएक्शन को तेज़ करवाने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन को तेज़ करने के हम इसी तरह के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को स्पीड करने के लिए हम प्रोडक्ट वो कैटलिस्ट रिएक्शन स्पीड का फर्दर आगे स्टडी करेंगे हम इसके बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पेज है उसमें फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाया गया है। ग्राफ हमारे पास बना है, मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब आप यहां से ही समझेंगे। देखिए ग्राफ में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन इसका है टॉप पे कंसंट्रेशन है, देखिए ग्राफ टॉप पे है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। जो ही रिएक्शन होगा तो जो हमारे पास रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है, O2 है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास ये इजिली ब्रेक डाउन होंगे, कंबाइन होंगे सॉरी, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो ये देखें कंसंट्रेशन हाई टॉप पे है, टॉप पे कंसंट्रेशन है, और आहिस्ता आहिस्ता जो ही टाइम गुजरेगा, टाइम इंक्रीज होगा, तो ये प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हमारे पास है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ इसको कहते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ। जी कंसंट्रेशन हाई था, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई पे था, टाइम गुजरेगा ये अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, SO3 में ये कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। इसी ग्राफ के नतीजे में, इसी ग्राफ को लेके हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे SO2 प्लस O2 SO3 बना है, SO3 कंसंट्रेशन इज इंक्रीज
स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 स्लोली डिकम्पोज्ड SO2 एंड O2। फिर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट SO3 क्या होगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद SO2 प्लस O2 बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है, एक तो पहले रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाया, फिर बाद में प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट बना रहा है। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि एक केमिकल इक्विलिब्रियम के नतीजे में होता है। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स वो मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे वो वापस बैक होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। ठीक है, फर्दर अभी डिफिनेशन क्या होगा इसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का देखा, स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम रेट। इन सेम रेट में सेम रेट का मतलब ये है कि जितने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे इसी तरह रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो ये हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन, ये आपको याद करना है केमिकल डेफिनेशन। और इसके साथ देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है, दिस इज बिकॉज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम स्टेट। डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएंगे तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। अच्छा, द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कीप ऑन रिएक्टिंग कंटिन्यूसली। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे कंटिन्यूसली, एक साथ ही, बट देयर इज नो चेंज इन एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, एक्चुअल अमाउंट रिमेन सेम रहेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। जितने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट, इतनी ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट। एक्चुअल अमाउंट का डिस्कस करने का ये मतलब है, जितने हमारे पास रिएक्टेंट है इतनी ही प्रोडक्ट्स बनेंगे और जितने हमारे पास प्रोडक्ट है इतनी ही रिएक्टेंट्स बनाएंगे। दिस मीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इसका मतलब ये हो गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेज में। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक ये चैप्टर एंड हो गया, ये टॉपिक एंड हो गया। इस टॉपिक में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। जितने हमारे पास रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बनाते हैं और जितने हमारे पास प्रोडक्ट थे वो रिएक्टेंट बनाते हैं। यहाँ पर 9.1 राइट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। एग्जांपल है राइट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। राइट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ये देखो, ये हमारे पास NO नाइट्रिक ऑक्साइड पर O2, इसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के साथ। फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, हमारे पास जो मैंने पहले द रिएक्शन विच रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाए हैं। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वापस कंबाइन होके NO प्लस O2 बनाएगा। NO2 वापस डिकम्पोज होगा रिवर्स रिएक्शन में, डिकम्पोज होकर नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स NO प्लस O2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म NO2 एंड NO2 combine with each other to form NO and O2 combine NO2। यहाँ तक हमने किया। सेल्फ असेसमेंट हमारे पास 9.1 है। सेल्फ असेसमेंट में देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनाया है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड्स बनाया है। तो यहाँ हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है, इसमें हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इसका डिस्क्राइब करना है, कैरेक्टर सीखना है। राइट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ द ईच। जैसे ऊपर दिखाया है फॉरवर्ड, इसी तरह से यहाँ पे हमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन करना है। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर।